श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुदेवाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणपतये नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सरस्वत्यै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससुनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं। वराहपीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं। बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुरधरसूधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाद्भिः। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालं शरणं व्रजेम।
कं वा दयालं शरणं भजेम। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्च जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सतानां शताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनितं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालववाब्धि पोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं चरणरविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय। प्रश्नस्त्वया महर्षेऽयं कृतो लोक भ्रमापः। प्रश्नस्त्वया महर्षेऽयं कृतो लोक भ्रमापः।
नारायण कथा यत्र नारायण कथा यत्र गीता कली मलापः गीता कली मलापः दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान् स्वराट् दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं दृष्ट्वा निस्तेज संकामं सगणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मरसेर् विस्मयं समगात परम श्रुत्वानुभावं ब्रह्मरसेर् विस्मयं समगात परम वंदे महापुरुष मात्मनिगूढ़ बोधम वंदे महापुरुष मात्मनिगूढ़ बोधम। श्री भागवत जी भगवान की जय। वांग्मय शब्दमय प्रतिमूर्ति राधा रमण लाल जी महाराज की जय। शब्दमय अक्षरमय ब्रह्म सत्य स्वरूप परमात्मा मनमत्थनाथ अखिलेश्वर अखिलानंद अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह श्री मदन मोहन संवरिया सरकार बांके बिहारी जो शब्दमय स्वरूप में यहाँ भागवत रूप में अवस्थित हैं, उनके श्री चरणों में इस दास का नमन वंदन और अभिनंदन है। आप सबों को इस साधारण सा सामान्य सा स्थान, लेकिन है तो व्यासपीठ, जहाँ बैठ जाए और पीठ की गरिमा को समझते बूझते हुए उस पीठ से भगवत चरणारविंद में उनके निमित्त, उनके लिए या आप सबों के श्रवण के निमित्त लोक कल्याणार्थ वाणी को प्रस्तुत किया जाता है महाराज जी, वही तो व्यासपीठ है। कोई जरूरी नहीं कि भव्य ही व्यासपीठ हो। भव्यता तो आपको या हमको, हम सबों को दिखलानी है। सौम्य भाव हो, सौरभ्य भाव हो, समरूप भाव हो, व्यासपीठ से कभी भी ऐसा कुछ बात, ऐसी कोई वाणी नहीं रखनी चाहिए जिससे किसी को लगे अरे हम तो भैया बैठे हैं सत्य स्वरूप परमात्मा के लीला चर्चाओं के चिंतन में बैठे हैं। ये सत्य किसे स्वीकार नहीं है? कोई कह तो दे महाराज जी कि हमें सत्य स्वीकार नहीं है।
यही तो एक ऐसा है जो प्रत्येक मनुष्यों को स्वीकार है। क्या बात है। कोई ऐसा नहीं है जो कह दे कि हमें स्वीकार नहीं है सत्य। सत्य और क्या है भाई, यही तो शाश्वत है। सत्य ही शाश्वत है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या तो मिथ्या है महाराज जी। एक असत और दूसरा सत्य। हम सब जी भले रहे हैं असत में, लेकिन जब हम चिंतन के क्षेत्र में आए या चिंता को छोड़कर चिंतन करें और विचार करें कि जब असत में हम जी रहे हैं, ये मिथ्या में हम सब जी रहे हैं, और एक दिन वो समय आएगा ये मिथ्या दिखलाई जो पड़ रहा है इसका अंत हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। क्या बचेगा भाई? वो बचेगा जो शाश्वत है, जो सत्य है। दूर कहाँ जाना है महाराज जी, आइए ना यहीं। हम अपने अंदर झांक कर देखें ना, वो जो बैठा हुआ वही शाश्वत है। ये शरीर का क्या विषाद की ये बोल दे, शरीर नहीं बोल रहा है महाराज जी। हमारी बात छोड़िए ना, अपनी बात भी विचार कीजिए ना, क्या आपका शरीर बोलता है? जब शरीर को प्रेरणा मिलती है तभी शरीर कुछ बोलने के लिए सक्षम होता है। और उसे प्रेरणा कौन, शरीर के अंग प्रत्यंग को कार्य करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा है? अभी प्रेरित कर रहा है महाराज जी। वही जो प्रेरणा स्रोत है, वही जो प्रेरित कर रहा है, वही सत्य स्वरूप परमात्मा ही तो है जो प्रेरित कर रहा है। वो सत्य सदैव विराजमान है, कण कण में विराजमान है, रग रग में विराजमान है, प्रत्येक रोम कूपों में अदृश्य रूप से अणु परमाणुओं के रूप में विराजमान है। और वो महाराज जी जब साथ एक दिन छोड़ देता है तो हम सब असत में जीने वाले असत को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य बाहर निकल जाता है, सत्य से कोसों दूर हो जाते हैं। क्यों नहीं, आइए हम सब मिलकर सत्य के सानिध्य में चलने का प्रयास करें, सत्य को समझने का प्रयास करें। ये सत्य क्या है, ये असत क्या है? मायापति का माया ही तो असत है महाराज जी। माया जो नहीं, माया जो नहीं, आज है कल नहीं। विचार कीजिए, आज है कल नहीं। ये स्वरूप लक्षण नहीं होगा, ये तटस्थ हो जाएगा महाराज जी। अभी है कल को नहीं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। माया, क्या बात है। आतुर हुए संत प्रवर, भक्तों में श्रेष्ठ प्रवर भक्त मार्कंडेय जी महाराज। मृकंडू पुत्र मार्कंडेय जी की बात मैं कर रहा हूं। इसके पूर्व भी आपके समक्ष मार्कंडेय जी की बात को मैं रखा था आपके समक्ष, संभवतः परसों। कल तो नहीं बैठे थे, क्या कल? अभी यूट्यूब पर उसको हम नहीं डाल पाए हैं, क्षमा करेंगे। फेसबुक पर तो आप जरूर सुने होंगे। जो अल्पायु हैं जी, आपके मानस पटल में स्मृति को ताजा कर दूं। जो अल्पायु हैं, क्यों अल्पायु हो गए? पिता की इच्छा नहीं थी कि मैं पुत्रवान हो जाऊं, हमें पुत्र पैदा ले, इसलिए कि वो ब्रह्मचर्य का ही आश्रय लिए हुए थे, शिव भक्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं।
अनिच्छा से, और इसी अनिच्छा के कारण उनको जो पुत्र भी हुआ, उनके पत्नी सुतपा के गर्भ से जब पुत्र पैदा लिया वो अल्पायु हो गया। जिसकी आयु कितना भैया, 5 वर्ष 10 दिन की आयु है, अल्पायु हो गया। लेकिन इस अवस्था में भी वो परम शिव भव भक्त निकला। क्या बात है, बालपन से प्राप्त संस्कार, पिता भी शिव भक्त, ब्रह्मचर्य धारण करने वाले, तो पिता का संस्कार तो मिला ही मिला। और मैया पार्वती के परम, क्या बात है, भक्ति ने, इनकी माता सुतपा, ये देवी सुतपा जी माता पार्वती के भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, और क्या चाहिए। जिनके विषय में कही गई सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। ये देवी पार्वती ऐसी माता हैं जो कोई भी इनके आश्रय में चला गया और हृदय में ये कामना लिया कि जो दुराचार है, जो मुझे व्यतीत कर रहा है दुराचार, हे मैया उस दुराचार से मुझे मुक्त कर, उस दुराचार से हमें विलग कर दे, दुराचारी मैं न बनूं। क्या बात है। जो कोई भी भावना किया, मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी शून्यानां शून्य साक्षिणी। सोच लीजिए, मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्य साक्षिणी जस्या। क्या बात है। ये माता भगवती के आश्रय में कोई चला गया तो फिर कहना ही क्या है। उनकी कृपा जब बन गई, सर्वस्वरूपे सर्वे से हैं, सब सफल हो जाता है। हे मैया दुराचार विधा नमामि भवभीतो हम संसारार्णव तारिणी। नमन कर रहा हूं ये संसार सागर से पार उतारने वाली माते भगवती। विचार कीजिए, ये परमा, ये सुतपा देवी भक्तिन हैं, माता भगवती के, आदि शक्ति के, आदि शक्ति साक्षात प्रकट होकर कहीं जा तू पुत्रवती होगी और तेरा पुत्र लोक कल्याणार्थ कार्य करेगा, लोक कल्याणार्थ कृत्य करेगा। जा, अलौकिक दिव्यतम सौभाग्यशाली सौरभ्य संपन्न पुत्र तुझे प्राप्त होगा। ऐ सुतपा, ये मेरा वरदान है जो निष्फल कभी नहीं जाएगा। जा। क्या बात है, यही तो हुआ, पुत्र हुआ। लेकिन चूंकि महाराज जी ये हैं, कौन है, मृकंडू जी, इनको कोई अपेक्षा नहीं थी पुत्र प्राप्ति के लिए। एक दिन भी भूत भावन के समक्ष ये नहीं कह पाए कि मैं पुत्रवान हो जाऊं, मुझे पुत्र दीजिए। नहीं, तपश्चर्या में लगे हुए हैं, तप कर रहे हैं। उनके भक्ति को पाने के निमित्त, उनसे जो हमारी भक्ति है उस भक्ति में प्रगाढ़ता आ जावे, इसके लिए वो तपश्चर्या में लगे हुए रहते हैं जी। मृकंडू ऋषि, अनिच्छा से पुत्र प्राप्त हुआ, अल्पायु हो गया।
लेकिन उनकी कृपा से ही ये अल्पता, ये अल्पायुपना उस बालक का समाप्त हो गया। महाकाल हैं ये, काल की क्या बिसात, काल क्या कर लेगा जब महाकाल प्रसन्न हो। और महाराज जी, कौन सा ऐसा गुण है कोई नहीं जानता, लेकिन हरि भक्त तो जरूर कहते हैं यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। ये दया निधि रीझ जाते हैं। कौन ऐसा गुण होगा, कोई तो ऐसा गुण होगा जिस पर ये दया निधि अर्थात भूत भावन हो या श्री हरि नारायण विष्णु हो, वो रीझ जाते हैं भक्तों के ऊपर। रीझ गए, और जब रीझ गए तो अमरता का वरदान मिल गया जी, चिरंजीवी हो जा। महाकाल के समक्ष काल का कुछ नहीं चला, काल का कुछ नहीं चला। मगर एक बात इतना जरूर है, द्वंद्व युद्ध करने के लिए काल तत्पर हो गया महाकाल के समक्ष। महाकाल के समक्ष, उस भयंकर तीव्र तीखा त्रिशूल के समक्ष भी गदा लेकर तत्पर हो गया वो काल। महाकाल के समक्ष ये कहते हुए कि नियुक्ति तो हमें आपसे मिली है, मैं काल हूं, मेरा काम है, उससे आप च्युत नहीं कर सकते, मैं तो जरूर करूंगा। क्या बात है, महाकाल भी तत्पर, काल भी इधर अस्त्र लेकर द्वंद्व करने के लिए तत्पर है। महाकाल से दो दो हाथ करने के लिए तत्पर हो गया जी ये काल। जमराज संजीवनीपुरी का ये मालिक है, ये साधारण नहीं है। मृत्यु इसी के अधीन है। मृत्यु जब हो गया, समय किसी का पूरा होता है, प्राण को यहां से हर कर ले जाना इसका काम है जी, मृत्यु लोक से। लेकिन जब महाकाल सामने है तो फिर क्या कही जाए। क्या बात है, महाकाल सामने है जी। अंत में ये बालक समझ गया कि अब यहां तो द्वंद्व हो जाएगा, दोनों में युद्ध हो जाएगा हैं। अब दोनों में जब युद्ध हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा भाई, संसार का कल्याण नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, प्रलय हो सकता है। इसलिए वो बालक इन दोनों के मध्य आ गया, हाथ जोड़ दिया दोनों के तरफ, बार बार करबद्ध होकर प्रणाम कर रहा है। कह रहा है ये बालक, इस युद्ध के बदले मुझे जीवन नहीं चाहिए, मैं अल्पायु रहूं वही ठीक है, मुझे ले चलिए, मेरे प्राण को हर लीजिए जमराज, है काल ले चलिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे जीवन के मूल्य पर आप दोनों के बीच द्वंद्व हो और संसार का कल्याण नहीं, संहार हो जाए, संसार नाश हो जाए। दो शक्तियां आप दोनों हैं, क्या बात है। और दोनों के बीच जब टकराव होगा तो बच क्या जाएगा, रह क्या जाएगा, कहीं कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐ काल देव, मुझे प्राण नहीं चाहिए, मेरे प्राण को आप पास से बांधिए और लेकर चलिए, निकाल लीजिए, हरण कर लीजिए। क्या बात है। जब इस प्रकार से ये बालक निरीह है जी,
मात्र 5 वर्ष 10 दिन का है ये बालक। विचार कीजिए, उत्तम विवेक, उत्तम बुद्धि, उत्तम स्वभाव, उत्तमोत्तम विवेचना और उत्तमोत्तम सर्वोत्तम ज्ञान के गगरी से जब ज्ञानामृत को निकाल कर काल के समक्ष उड़ेलता है, ये काल भी मुग्ध होकर महाकाल की ओर करबद्ध हो जाता है। विचार कीजिए, ये महाकाल की ओर करबद्ध हो जाता है काल, और कहता है कि प्रभु, हमारी जो इच्छा थी, हम जो जिद्दी बने हुए थे, इसे मैं वापस लेता हूं, क्योंकि आप ही के द्वारा हम नियुक्त हुए हैं, अपने कर्तव्य पथ पर था, और मुझे यकीन है कि आप निश्चित रूप से हमें क्षमा किए होंगे। महाकाल कहते हैं, भूत बावन भोलेनाथ कहते हैं कि अरे काल, ये तो तेरी परीक्षा थी, ये तो तेरी परीक्षा थी हमारी ओर से, और इस परीक्षा में तू उत्तीर्ण हुआ, अव्वल दर्जे से पास किया। ऐ काल, अव्वल दर्जे से पास किया, हमसे भयभीत भी नहीं हुआ, मेरे भयंकर त्रिशूल से भयभीत भी नहीं हुआ, और द्वंद्व करने के लिए तत्पर हो गया, इसके प्राणों को लेकर जाने के लिए, बालक के प्राण को लेकर जाने के लिए। लेकिन हुआ वही, तू अव्वल दर्जे से पास कर गया। ऐ काल, इसलिए जा, महाकाल का आशीर्वाद है, अब तू जा अपना लोक में, अपने लोक में संजीवनीपुरी में जा। क्या बात है। और कालदेव जमराज भूत भावन भोलेनाथ से आशीर्वादोपरांत, आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत संजीवनीपुरी के लिए प्रस्थान कर गए महाराज जी। और यहां अपने माता पिता के समक्ष ये चिरंजीविता को प्राप्त करते हुए, अमरता की वरदान को प्राप्त करे, अमर होकर, क्या बात है, माता पिता के सेवा को करने के लिए तत्पर होकर उनके गोद में चला गया ये बालक, जो 5 वर्ष 10 दिन का है। विचार कीजिए, निहाल हो गया वो दंपति, निहाल हो गया अम्रकंडू और सुतपा, ये दोनों, ये जोड़ियां, ये जोड़ी निहाल हो गए इस बालक को पाकर जो अमर है। और महाराज जी वहां से पुनः भूत भावन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के उपरांत, नारद आदि देवों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद, ये महाराज जी आ गए अपने कुटिया में, आ गए जहां रहते थे ये लोग। तो क्या यहां आराम से सो गए? ये सो गए जी? नहीं जी, तपश्चर्या में लग गए, एक क्षण भी तप से विलग नहीं होते। इसी को तो तपस्या कहते हैं जी। हम सब कहाँ याद करते हैं उसको जिसने हमें आंख दिया, जिसने हमें दृष्टि दिया, जिसने हमें जिह्वा दे दिया, और जिसने हमें जिह्वा के ऊपर स्वाद को परखने के लिए कला दे दिया, ज्ञान दे दिया, जिसने हमें बुद्धि दे दिया, जिसने हमें विवेक दे दिया, जिसने हमें दोनों हाथ दे दिया, जिसने हमें दोनों पैर दे दिया, जिसने हमें कान दोनों